हमारा यूनिवर्स और हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही विशालकाय और बहुत सी पहेलियों से भरा पड़ा है और बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन जनरल आपको पता होने चाहिए कि गैलेक्सी जिसमें कि हमारी अर्थ सिचुएटेड है, इसका नाम है मिल्की वे, और मिल्की वे में तकरीबन 1 लाख मिलियन स्टार्स हैं। और हमारी अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार हैगा हमारा सन, और हमारी गैलेक्सी में हमारे सन को छोड़ करके सबसे हमारा नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। इसके बाद का नियरेस्ट स्टार है अल्फा सेंचुरी, जो कि 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। और हमारी गैलेक्सी का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, उसका नाम ही क्या है दोस्तों? उसका नाम है सीरियस। साथ ही दोस्तों स्टार विद द टेल, स्टार विद द टेल यानी टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा नहीं, वो होता है कॉमेट। और कॉमेट क्या होता है दोस्तों? कॉमेट जो है मास के और गैस के ऐसे चंक होते हैं, ऐसे चंक होते हैं जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं, और ऑर्बिट करते वक्त सबसे नियरेस्ट जब वो सन के पहुंचते हैं तो इतने ज़्यादा हॉट हो जाते हैं कि वो बाहर से हमें आग का गोला जैसे नजर आते हैं। और जब ये आगे की ओर मूव करते हैं तो ये हमें टूटते हुए तारे की तरह यानी स्टार विद द टेल की तरह नजर आते हैं। ये कॉमेट होते हैं। आगे दोस्तों यूनिवर्स की स्टडी, ये जो सब्जेक्ट है यूनिवर्स की स्टडी, इसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी, और जो व्यक्ति इस सब्जेक्ट की स्टडी करता है उसे हम कॉस्मोनॉट कहते हैं। और दोस्तों हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स में प्लूटो, सिरिस, एरिस, मेकमेक और हुआमिया आते हैं, जिसमें कि प्लूटो एक टाइम पर हम इसे एक प्लैनेट ही मानते थे, लेकिन साइंटिस्टों ने बताया कि प्लूटो जो है वो एक प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आ सकता है, इसलिए इसे बाहर कर दिया गया और ये एक ड्वार्फ प्लैनेट बन गया। हमारे 8 प्लैनेट्स जो कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, जिसमें कि वीनस और सैटर्न केवल यही 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यदि हम अपने सन को जो है सेंटर मान लें। और बाकी सारे हमारे यानी कि अर्थ, मरकरी और बाकी सभी प्लैनेट्स जो हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं करते हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो 2 एक्सेप्शंस हैं जो कि है वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। हमारे 8 प्लैनेट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी का नाम है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और दूसरी कैटेगरी का नाम है जूवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है वो रॉक्स के जरिए बने हुए हैं और इन्हें आप इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, और जूवियन प्लैनेट्स को आप आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। और मार्स और जुपिटर के बीच में कई सारे उल्का पिंडों का एक पूरा रिंग फॉर्मेशन है। आगे बात करें तो हमारे सभी प्लैनेट्स का मरकरी हो, चाहे वीनस हो, चाहे अर्थ हो, चाहे जुपिटर हो, सभी का ग्रीक या रोमन में कोई ना कोई गॉड के साथ इनका रेफरेंस जुड़ा हुआ है। जैसे कि मरकरी को रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स के नाम से यानी कि व्यापार के देवता के नाम से जाना जाता है, और वीनस को जाना जाता है रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी के नाम से। तो वीनस एक गॉडेस है रोमन साम्राज्य जब था उस समय की, तो वीनस गॉडेस जो है रिलेट करती हैं वीनस प्लैनेट से, और अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से हम जानते ही हैं। साथ में एक बात और देखना कि वीनस जो है वो अर्थ की ट्विन कहलाती है, यानी अर्थ की जुड़वा बहन, ठीक है। मार्स को कहते हैं रोमन गॉड ऑफ वॉर और इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। जुपिटर को लॉर्ड ऑफ द हेवंस कहा जाता है, यानी कि साथ ही साथ इसे रोमन किंग ऑफ गॉड भी कहते हैं। सैटर्न को कहते हैं रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। रेड प्लैनेट नहीं कहते, रेड प्लैनेट मार्स को कहते हैं। यूरेनस को
ग्रीक गॉड ऑफ स्काई के नाम से जाना जाता है और इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रीन नजर आता है। नेपच्यून, नेपच्यून को रोमन गॉड ऑफ सीज कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं सभी के सभी 8 प्लैनेट्स के कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए। नंबर ऑफ सैटेलाइट की बात करें तो मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और वीनस की बात करते हैं, वीनस के पास भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वीनस के पास भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। बट वीनस के पास जो है हाई कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। अगर देखा जाए सन से डिस्टेंस की बात करें तो सबसे नजदीक है मरकरी, इसके बावजूद मरकरी सबसे हॉटेस्ट नहीं है। सबसे हॉटेस्ट कौन है? वीनस। इस पे ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, ढेरों क्वेश्चन। इसके बाद आप देख रहे होंगे अर्थ, अर्थ का एक सैटेलाइट है जो कि है मून। अर्थ पे 71% ऑफ वाटर है, लाइफ है अर्थ के ऊपर, लाइफ सपोर्ट है और एटमॉस्फेयर भी है अर्थ के पास। देन मार्स, मार्स की बात करें तो मार्स जो है, मार्स में मेनली कंटेंट जो मौजूद है वो है आयरन ऑक्साइड का, जिसकी वजह से मार्स रेड नजर आता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। और मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं और इन्हें बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, जो इसका की नाम है फेबोस और डिमोस। जुपिटर, जुपिटर वो ग्रह है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, जो और साथ ही ये एरिया वाइज भी ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जिसका कि सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेड। सैटर्न, सैटर्न के पास है 62 सैटेलाइट, 62 सैटेलाइट। और सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट का नाम है टाइटन। यूरेनस, यूरेनस के 27 सैटेलाइट्स हैं, मिरेंडा इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है। नेपच्यून, नेपच्यून के 14 सैटेलाइट्स हैं और सबसे बड़ा सैटेलाइट है ट्राइटॉन। दोस्तों स्लाइड्स अभी और भी हैं, पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक नहीं करा तो क्या किया, प्लीज जाके लाइक करिए वीडियो को और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि हफ्ते में 10 वीडियोस महीने में 10 वीडियो ज्योग्राफी के आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइज की बात करें सभी प्लैनेट्स की, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो सबसे बड़ा सैटेलाइट जो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, और जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, देन हमारा अर्थ, अर्थ के बाद वीनस, वीनस के बाद मार्स और आखिर में मर्क्यूरी। तो सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, नंबर 2 सैटर्न, नंबर 3 यूरेनस, नंबर 4 नेपच्यून, नंबर 5 अर्थ, नंबर 6 वीनस, नंबर 5 मार्स और नंबर 7 मर्क्यूरी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट सन जो कई बार पूछे भी जाते हैं। जो हमारा सन है इसका जो आउटपुट है ये 386 बिलियन मेगावाट का इसका आउटपुट है, जिसमें से केवल 94 बिलियन मेगावाट ही जो है अर्थ तक आता है, जिसमें कि बहुत सारी जो एनर्जी है वो अर्थ एब्जॉर्व कर ही नहीं पाता है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ एब्जॉर्व कर पाता है। देन आगे बात करें तो रिएक्शन जो कि सन के अंदर हो रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है, जैसा कि हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर होता है। बाय वेट बात करें अगर सन का, तो सन का 73% जो वेट है वो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन है, 25% उसमें हीलियम है, 1.5% उसमें कार्बन है और 1.5% नाइट्रोजन ही है, 1.5% ऑक्सीजन भी है और 0.5% अदर एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मून के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मून का जो डायमीटर है वो 3500 किलोमीटर का है। मून का जो सरफेस है वो 1,65,58,000 स्क्वायर माइल्स का इसका सरफेस एरिया है। और मून का अर्थ से जो दूरी है, मून की अर्थ से दूरी है 3,84,000 किलोमीटर की। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं कि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के 1/6 है, ठीक है। और ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप अर्थ पर कहीं भी चले जाएं, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 59% ऑफ एरिया को ही देख सकते हैं अर्थ से मून के सरफेस का, बाकी का 41% आप
अर्थ के किसी भी कोने से नहीं देख पाएंगे। यानी 41% एरिया जो कि मून का है उसे हम कभी नहीं देख पाते हैं फ्रॉम अर्थ। जो मून है ये हमारे अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है, अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो इस पूरे रोटेशन को करने में मून कितना समय लेता है? 27 डेज और 8 घंटे 27 डेज और 8 घंटे मून को ऐसा करने में लगते हैं। एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन इसमें लोगों को खड़ा होता है, बट इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। देखिए, मास का चंक होता है, बड़े बड़े मास का चंक होता है एस्टेरॉइड, ठीक है, जिसकी की जो डायमीटर है वो कुछ फीट से लेके कुछ किलोमीटर्स भी हो सकता है। बट अगर यही एस्टेरॉइड छोटा हो यानी फ्यू फीट्स का हो तो आप इसे मीटेरॉइड्स भी कह सकते हैं। और यही मीटेरॉइड्स जब धरती पर गिर जाते हैं तो हम इन्हीं को मीटेरॉइड्स का नाम देते हैं। बेसिकली मीटेरॉइड्स एस्टेरॉइड्स का बहुत ही छोटा वर्जन है जो कि अर्थ पे गिर जाता है लेकिन कोई हानि नहीं पहुंचाता, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि स्पेस और रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि सोवियत यूनियन की बात करें अगर तो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है स्पुतनिक 1 जिसका नाम था, और जिसे लॉन्च किसने किया? सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 4 अक्टूबर 1957 को। और साथ ही डॉग जिसका कि नाम लाइका था, वो दुनिया की पहली क्रीचर बनी, लिविंग बीइंग बनी, जो कि जिसने अर्थ को ऑर्बिट किया विद द हेल्प ऑफ स्पुतनिक 2 सैटेलाइट, और इसे लॉन्च किया गया था 3 नवंबर 1957 को। और साथ ही दोस्तों, दुनिया का पहला ह्यूमन भी सोवियत यूनियन के जरिए ही भेजा गया था। सोवियत यूनियन के नागरिक थे यूरी गैगरिन, जो कि पहले ह्यूमन बने जो कि आउटर स्पेस में गए थे, और इन्होंने अर्थ को ऑर्बिट किया, और इनकी फ्लाइट का नाम था वोस्टॉक 1 जो कि 12 अप्रैल 1961 को लॉन्च किया गया था। अब सोवियत यूनियन इतना आगे निकल गया था, इसके बाद कुछ रफ्तार पकड़ी यूएसए ने, और यूएसए ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और बहुत ही बड़ा इतिहास बना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज ने पहला कदम रखा चांद की जमीन पर, ठीक है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। और साथ ही अपोलो 11 के जरिए जो है ये मून के सरफेस तक गए थे, तो अपोलो 11 की फ्लाइट का नाम था, और 20 जुलाई 1969 को ये लॉन्च किया गया था। और इसी कड़ी में इंडिया का प्रयास यहां सफल होता है जब राकेश शर्मा पहले भारतीय जो कि स्पेस में गए विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन स्पेस प्रोग्राम, जिसमें कि इनकी फ्लाइट का नाम था सोयूज T11। सोयूज T11 के जरिए राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति बने जो कि स्पेस में गए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि इस महीने 10 वीडियो ज्योग्राफी पे ऐसे ही मिलने वाले हैं, और सपोर्ट करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक आपको मिलेगा, अगर आपने वीडियो सही से देखा है तो कुछ MCQs हैं उसके अंदर, उसे सॉल्व करिए, और आखिर में आपको उस MCQ का रिजल्ट भी मिल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं।